एक ऐसी जॉब जहाँ सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस भी इनफ है। एक ऐसी पोजीशन जहाँ आप टॉप लेवल ग्लोबल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हो। और एक ऐसी कंपनी डिलॉयट जहाँ एंट्री मिलना मतलब एक हाई पेइंग ग्लोबल करियर की शुरुआत। हैदराबाद में नई वैकेंसी निकल चुकी है, जीटीओ एवेचर सपोर्ट एनालिस्ट की। और इस वीडियो में हम सिर्फ जॉब नहीं, आपका कंप्लीट करियर रोड मैप बताने वाले हैं। सीक्रेट टिप्स प्लस इंटरव्यू क्रैक फॉर्मूला अटेंड, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करके पता चलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं डिलॉयट की, दुनिया की टॉप कंसल्टिंग और प्रोफेशनल सर्विस फर्म। लेकिन ये जॉब डिलॉयट की कंसल्टिंग नहीं, बल्कि ग्लोबल टैलेंट ऑपरेशन जीटीओ टीम के लिए है। जीटीओ मतलब ग्लोबल टैलेंट ऑपरेशन टीम क्या करती है? ये टीम डिलॉयट के इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए काम करती है। उनके लर्निंग, हायरिंग और परफॉर्मेंस का सारा सिस्टम ये टीम मैनेज करती है। यानी आप किसी क्लाइंट के लिए नहीं, पूरे डिलॉयट के ग्लोबल प्रोफेशनल्स के सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनोगे। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले जॉब का असली रोल क्या, मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज जीटीओ एवेचर सपोर्ट एनालिस्ट एट डिलॉयट कंपनी, तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी सिलेक्ट होने के बाद डिलॉयट कंपनी में? तो लेवल 1 सपोर्ट देना होता है लर्निंग, परफॉर्मेंस और एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के लिए। एक्सेस रिक्वेस्ट प्रोसेस करना फॉर टैलेंट प्लेटफॉर्म, क्वेरीज को जवाब देना, आपको यूजर से मेल टिकट आएंगे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, यानी यूजर को कैसे सिस्टम यूज करना है ये समझाना होता है। ये सारी ड्यूटीज आपकी रहती है। टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, जब कोई नए फीचर्स आए तो उसका यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आपको करना होता है। गवर्नेंस और कंप्लायंस मेंटेन करना, सिस्टम को एक्सेस, डाटा प्राइवेसी, रिटेंशन पॉलिसीज। लेवल 2 या लेवल 3 टीम और वेंडर्स के साथ कोलैबोरेट करना। अगर आप लेवल 1 से सॉल्व नहीं कर पाए तो एस्केलेट करना आपकी ड्यूटीज रहती है। नॉलेज डॉक्यूमेंट अपडेट करना, सभी स्टेप्स और प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करना। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो आप फर्स्ट लेवल सपोर्ट के हीरो बनोगे फॉर द इंटरनल एम्प्लॉयज ऑफ डिलॉयट। अभी हम बात करेंगे कौन एलिजिबल है, कौन कर सकता है अप्लाई, तो चलिए जानते हैं। फ्रेशर से लेके 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, दोनों के लिए आप इक्वल चांस रहने वाला है सिलेक्ट होने के। ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट सब चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। कम्युनिकेशन स्किल, रिटर्न प्लस वर्बल इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सीलेंस होनी चाहिए। टेक्निकल लेवल 1 सपोर्ट का एक्सपीरियंस होता है, एक बोनस पॉइंट मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कोई भी एक्सपीरियंस, लेकिन अगर है आप एक्सपीरियंस हो तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलेगा, कोई प्रेफरेंस मिल सकता है। एमएस एक्सेल और ऑफिस आता हो तो जरूर आउटसाइड आपको एक बोनस पॉइंट मिलेगा, आपको एक एडवांटेज मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस में। अभी तक आपको पता चला है जॉब रोल क्या है, कंपनी कौन सी है, सिलेक्ट होने के बाद आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी, लोकेशन क्या है और अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है। लेकिन अभी आपको पता चलना बाकी है वो सिक्रेटिव्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे अगर आप अपने अप्लाई प्रोसेस में इंप्लीमेंट करोगे, यूज करोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको पता चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी इतनी एक्साइटिंग क्यों है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी में सिलेक्ट होने के बाद, इंटर होने के बाद डिलॉयट कंपनी में आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, हायरिंग प्रोसेस शेयर करेंगे, सीक्रेट टीम आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है अप्लाई करने के लिए, कौन एलिजिबल है, कौन सी स्किल्स की वहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी, वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पता चलेगा। बस ये वीडियो पूरा देखना आपका काम रहने वाला है। लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई। अप्लाई प्रोसेस का पूरा लाइव डेमो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई प्रोसेस जाने बगैर ही वीडियो को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और अप्लाई करने चले जाते हैं। अप्लाई प्रोसेस उनको सही तरीके से समझ में नहीं आता है और अप्लाई करने चले जाते हैं, और अप्लाई करते करते गलती कर बैठते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उनका रिजेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के चांसेस बढ़ना तो दूर की बात है, लेकिन उनका रिजेक्शन तय हो जाता है। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे तभी आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे, क्योंकि देखो पोजीशन 1 है, कंपनी भी एक ही है और अप्लाई करने का चांस भी एक ही बार रहने वाला है। अगर आपको वो चांस भी गंवाना है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको सही तरीके से अप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप अगर आप सही तरीके से करोगे तो अभी आपके चांसेस बनेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस समझो, उसे देखो कि कैसे अप्लाई करना है अप्लाई करने से पहले, ताकि आप जब भी अप्लाई करने जाओ ये वीडियो देखने के बाद तो आपसे कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस देखो और उसके बाद सारी चीजें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। अभी आपको यहाँ पे जॉब रोल दिख रहा होगा, जीटीओ एवेचर सपोर्ट एनालिस्ट, लोकेशन हैदराबाद। जीटीओ मतलब ग्लोबल टैलेंट ऑपरेशन, इसके बारे में मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है। अभी यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर देना। कैसे क्रिएट करना है पूरी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन जिसके पहले अगर आप अप्लाई कर चुके हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, तो जिस ईमेल आईडी थ्रू आपने इसके पहले अकाउंट क्रिएट किया है वो ईमेल आईडी आपको फिलअप कर देनी। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको फिलअप कर देना। पासवर्ड फिलअप करेंगे, फिर यहाँ पे जो है लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपका भी अप्लाई प्रोसेस इसके साथ ही बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप डायरेक्ट जो क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप फर्स्ट स्टेप पर चले जाते हो, जो कि रहेगा सिलेक्ट योर रिज्यूमे। वहाँ पर आपको रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना अपने डिवाइस से अपडेट। जैसे आप 7 कंटिन्यू करोगे आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हो, जो कि रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि लॉगिन कर रहे हैं, जो इसके पहले अप्लाई कर चुके, जो लॉगिन करोगे तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हो। अभी यहाँ से जो पूरा प्रोसेस रहेगा दोनों के लिए सेम रहेगा, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या जिन्होंने इसके पहले अप्लाई कर चुके। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी फोन नंबर कंट्री कोड के साथ लिखना है। फिर यहाँ पे आपका जो फोटो है वो आपको फिलअप कर देना है, आपका जो फोटो अपलोड कर देना है, फॉर्मल अटायर में होना चाहिए आपका फोटो, पासपोर्ट साइज में। फिर आपका डिटेल में एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड, आपका जेंडर फिलअप कर दीजिए। फिर आप एजुकेशन में बैचलर्स डिग्री के बारे में आपको लिख देना है, पहले है कि यस कर दीजिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। अगर यस किया तो सारी चीजें आपको ऐसे फिलअप करनी है, मतलब कॉलेज नेम, सिटी, एजुकेशन लेवल, कौन सा ब्रांच था, कंप्लीशन ईयर कौन सा था। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यस करना, वरना नो कर देना। अगर आपने यस किया तो ऐसी सारी चीजें आपको वहाँ पे फिलअप करनी होगी पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे आना,
टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ मतलब महीने में एक्सपीरियंस कितना है, अगर 1 साल का काम किया तो 12 लिख दीजिए, 2 साल में काम किया, 2 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हो तो 24 लिख दीजिए, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो 18 महीने लिख दीजिए, ऐसे मंथ में आपको एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आप फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 लिख दीजिए, फिर आप जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर नेम, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब रोल के बारे में लिखना है, एम्प्लॉयर नेम में कंपनी का नाम लिख देना। अगर आप नहीं करते, आप फ्रेशर्स हो तो जॉब टाइटल में नॉट एप्लीकेबल और एम्प्लॉयर नेम में आपका जो है अदर सिलेक्ट कर देना, फिर आप नीचे आना है, करंट जॉब है तो यस करना वरना नो कर देना, फिर आप नीचे आना है, इंडियन पासपोर्ट है क्या, अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए, यूएस वर्क परमिट है तो यस कीजिए वरना यहाँ पे नो कर दीजिए, फिर आप नीचे आना है, इसके पहले डिलॉयट कंपनी में काम किया है यस करना वरना नो कर देना, अगर आप फॉर्मर एम्प्लॉय थे तो यस कीजिए वरना नो कर दीजिए, फिर आप आई एक्नॉलेज पर यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जॉब आपको कहाँ से पता चली, वहाँ पर क्लिक करना सिलेक्शन ऑप्शन पे, यहाँ पे देखो डिलॉयट एलुमनी साइट, वो ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए, वही आपका ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पे नीचे आना है, चूज फाइल पर क्लिक करके अपने डिवाइस से अपडेट रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना, आपका रिज्यूमे हमेशा अपडेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे अपडेट करके आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है, फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि विलिंगनेस कितनी है ट्रैवल करने के लिए, तो यहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज है जितना आप ट्रैवल कर सकते हो उतना आप परसेंट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो यस करना वरना यहाँ पे नो कर देना, फिर यहाँ पे नीचे आना है, वर्क एक्सपीरियंस अगर है मंथ में तो लिख दीजिए वरना यहाँ पे 0 लिख दीजिए, फ्रेशर्स हो तो करंट सिटी से तो लिख दीजिए वरना यहाँ पे 0 लिख दीजिए, फिक्स सैलरी है तो लिख दीजिए वरना यहाँ पे 0, वेरिएबल बोनस है तो लिख दीजिए वरना यहाँ पे 0, एडिशनल बोनस स्टॉक में है तो यस करना वरना यहाँ पे नो कर देना, फिर यहाँ पे नोटिस पीरियड अगर आपको सर्व करना है जितने दिन का करना है तो लिख दीजिए वरना यहाँ पे 0 लिख दीजिए, अगर नहीं है तो एक्सेप्टेड कंपनसेशन मतलब कंपनी से कितनी सिटी से आप जो एक्सेप्ट करते हो, अगर आप फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे 5 to 9 लाख के बीच में आप फिलअप कर सकते हो, अगर आप जॉब करते हो तो अपने सैलरी से 20 to 30% इंक्रीमेंट करके फिलअप कर सकते हो, फिर आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि रहेगा लास्ट स्टेप रिव्यू एंड सबमिट। अब रिव्यू एंड सबमिट में हमें क्या करना होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप की इसके पहले के स्टेप्स में वो हमें रिव्यू करना होता है, चेक करना होता है, अगर आपको लगता है कुछ एडिट करने के लिए चेंजेस करना है तो हर सेक्शन के नीचे पे ब्लू कलर में एडिट लिखा है उस पर क्लिक करके उस सेक्शन में जाकर आप चेंजेस कर सकते हो, चेंजेस कर लेना, अगर ओके है सब ओके है, अपने चेंजेस वगैरह कर लिए सब राइट है, फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारी जो एप्लीकेशन है सबमिटिंग प्रोसेस पर चली जाएगी। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, अभी हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो थैंक यू फॉर अप्लाई। अभी आपको क्या करना है, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपने अप्लाई किया था वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो यहाँ पे रिक्रूटिंग एट डिलॉयट की तरफ से वी आर एक्साइटेड टू रिसीव योर एप्लीकेशन टाइटल के साथ एक मेल आ जाता है, उसमें वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन थी फॉर पोजीशन जीटीयू एवेचर सपोर्ट एनालिस्ट हैदराबाद लोकेशन के लिए डिलॉयट कंपनी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी की तरफ से उसे सक्सेसफुली रिसीव भी कर ली गई है। और जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है कि कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई करके बताया है, उससे अगर आपने एक बार समझ लिया, इजी है, अगर आपने एक बार देख लिया तो समझ जाओगे, अच्छी तरीके से देख लो, अच्छी तरीके से समझ लो और एक्जैक्टली फॉलो करके वो प्रोसेस जो है अप्लाई करने के लिए यूज करोगे, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी फॉर पोजीशन जीटीयू एवेचर सपोर्ट एनालिस्ट हैदराबाद लोकेशन के लिए डिलॉयट कंपनी। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये कंफर्मेशन का मेल भी आ जाएगा। अगर ये मेल आ गया तो समझ लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है डिलॉयट कंपनी में। अभी आपको पता चला है अप्लाई कैसे करना है, लेकिन अभी आपको पता चलना बाकी है कि अप्लाई कहाँ पे करना है। तो डिलॉयट की जो अप्लाई लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई, इसे डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक पर क्लिक करोगे डिलॉयट के, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है, फिर सारी चीजें पढ़ते पढ़ते आपको नीचे आना है, जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे अप्लाई लिंक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप नेक्स्ट स्टेप पर रिडायरेक्ट हो जाते एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अभी आपका जॉब रोल दिख रहा होगा जीटीयू एवेचर सपोर्ट एनालिस्ट लोकेशन हैदराबाद, जीटीयू मतलब ग्लोबल टैलेंट ऑपरेशन, और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। अप्लाई प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, अप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन अप्लाई करते हो कुछ भी परेशानी आती है, कुछ भी अड़चन आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसके जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत यूजफुल है, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। रिज्यूमे में सीआरएम टूल एक्सपीरियंस या टिकटिंग सिस्टम लिखना मत भूलना, अगर आपके पास इसके बारे में नॉलेज है तो उसे हाईलाइट करो, इवन अगर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में भी उसे जो है हेल्पडेस्क का मॉडल बनाया हो तब भी चलेगा, आप उसे हाईलाइट करो, आपकी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ा देगा ये सिक्योरिटी अगर आप इंप्लीमेंट करोगे अपने अप्लाई प्रोसेस में। तो अब जानते हैं स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। ये जॉब सिर्फ डिग्री से नहीं मिलेगी, थोड़ी स्किल्स गेम भी होनी चाहिए। क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले टिकट मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल से होगी तो प्रेफरेंस आपको जरूर मिलेगा। एमएस एक्सेल का बेसिक फॉर्मूला, फिल्टर, लुकअप, डाटा वैलिडेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, हर क्वेरी को कामली रिसॉल्व करने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन हैबिट, आपको सब कुछ रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। अगर आपको ये चाहिए तो आपके पास 3 खूबियां होनी चाहिए, कौन से कम्युनिकेटर, प्रॉब्लम सॉल्वर और टेस्टर। ये सपोर्ट रोल आपके लिए इंतजार करेगा अगर आपके पास ये 3 खूबियां भरी पड़ी है। अभी हम डिस्कस करेंगे वाई इट्स एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी इतनी खास क्यों है, तो चलिए जानते हैं। आप अगर सोच रहे हो सपोर्ट रोल है तो बोरिंग होगा, गलत सोच रहे हो। इस रोल में आपको मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर, सिस्टम टेस्टिंग प्लस फंक्शनल ट्रेनिंग, इंटरैक्ट विद इंटरनेशनल टीम, फ्यूचर ग्रोथ इनटू लेवल 2 प्रोडक्ट मैनेजमेंट या टेस्टिंग रोल्स के अंतर्गत, और वर्क फ्रॉम डिलॉयट हैदराबाद ऑफिस, टॉप प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जॉब एक सीड है जिसे ग्रो करके आप एक सॉलिड टेक ऑपरेशनल करियर बना सकते हो। तो चलिए अभी हम जानेंगे हायरिंग प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन टिप भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस की और कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हायरिंग प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, एटीएस से गुजरना होगा, फॉर्मेटिंग टिप एट एंड,
टेलीफोनिक स्क्रीनिंग, कम्युनिकेशन टेस्ट प्लस अवेलिटी वहाँ पे चेक की जाएंगी। टेक्निकल इंटरव्यू होगा, सपोर्ट सिनारियो प्लस टिकट मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एचआर राउंड में अवेलेबिलिटी, सैलरी डिस्कशन और लोकेशन प्रेफरेंस भी वहाँ पे पूछा जाएगा। टॉप क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, व्हाट वुड यू डू इफ अ यूजर से देयर एक्सेस इज डिनाइड? हाउ डू यू prioritize multiple tickets? Have you worked on any ticketing system before? How will you explain a non-technical issue to a technical team? ऐसे क्वेश्चंस के एग्जांपल मैंने आपको प्रोवाइड किए। ऐसी क्वेश्चन आपको सर्च करना है, काफी ज्यादा एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा प्रेफरेंस के चांसेस मिलते जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा जोरदार होती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्व करने का पेशन, ग्लोबल सिस्टम के साथ काम करने का विजन, तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। अप्लाई लिंक आपको डिलॉयट की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। अप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल ऑन डिलॉयट जीटीयू एचआर सपोर्ट एनालिस्ट जॉब रोल। हैदराबाद लोकेशन है, ग्लोबल एक्सपोजर, मिनिमम एक्सपीरियंस और फुल करियर ग्रोथ। इससे बेहतर लॉन्च पैड आपको कभी नहीं मिलेगा। और कमेंट करके जरूर बताओ आप अप्लाई करने वाले हो या कर चुके हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। और करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई धमाकेदार, फिर नई जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ। तब तक स्टे ट्यून और ऑल द बेस्ट।